नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। सरावनी मेला नहीं लगने के बड़े आसार, बाबा मंदिर तक जाने वाले कई रास्ते हुए सील। हेमंत सरकार ने भले ही सरावनी मेले के आयोजन को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाया है, पर देवघर जिला प्रशासन अपनी तैयारी में जुट गया है। जिले में चल रही सक्रियता से अब यह स्पष्ट होते जा रहा है कि बाबा मंदिर में इस बार भी सरावनी मेले का आयोजन नहीं होगा। जिला प्रशासन की ओर से बाबा मंदिर तक जाने वाले रास्तों को आम श्रद्धालुओं के लिए बंद करने की तैयारी की जा रही है। कई रूट सील भी हो चुकी। ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगे पुस्तकालय, उपायुक्त ने पूर्वी सिंहभूम जिले वासियों से मांगी किताबें। पूर्वी सिंहभूम जिला के उपायुक्त सूरज कुमार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले पुस्तकालय के लिए जिले वासियों से पुस्तक दान करने की अपील की है। उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय का अभाव है, इसकी वजह से छात्र छात्राओं को अध्ययन करने में काफी कठिनाई होती है। छात्रों के ज्ञान का स्तर सुधारने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा तत्काल 30 पुस्तकालय स्थापित करने की योजना तैयार की है। स्थापित किए जाने वाले पुस्तकालय के भवन का जीर्णोद्धार, रंग रोगन तथा रैक आदि का निर्माण कार्य DMFT यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट से कराया जा रहा है। उपायुक्त ने सभी से अनुरोध करते हुए कहा कि आप या आपके परिवार के सदस्य मित्र अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ उपलब्ध पुरानी या नई पुस्तकें, ज्ञान की पुस्तकें, वर्ग 1 से 12वीं तक पाठ्यक्रम की पुस्तकें, प्रतियोगी पुस्तकों को संबंधित पुस्तकें, अपनी उपन्यास, कहानी जिला के लिए दान करें। सिमडेगा में 20 लाख रुपए का गांजा बरामद। 40.5 किलो गांजा ओडिशा से नेपाल ले जाने की थी तैयारी। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने ठेठई ठांगर थाना क्षेत्र में 3 तस्कर समेत 40 किलो 500 ग्राम गांजा जब्त किया है। तीनों तस्कर गांजा को ओडिशा से झारखंड और बिहार से नेपाल ले जाने की तैयारी में थे। बरामद गांजा की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 20 लाख रुपए आंकी जा रही है। रविवार को यह जानकारी SP डॉक्टर शम्स तबरेज ने दी है। गिरफ्तार लोगों में वैध ओडिशा निवासी शामिल हैं। सभी थाना OP के मुंशी लाइन क्लोज, लाठी राइफल लेकर करेंगे ड्यूटी। झारखंड पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर धनबाद के सभी थानों के मुंशी को SSP संजीव कुमार ने लाइन क्लोज कर दिया है। इस बार क्राइम मीटिंग के दौरान ही SSP ने निर्देश जारी किया था कि थाना का मुंशी ASI पद के पुलिसकर्मी होगा। इसके तहत शनिवार को एक साथ 50 थाना OP का मुंशी लाइन क्लोज किया गया। DGP नीरज सिन्हा ने राज्य भर में सभी थाना के मुंशी को ASI रैंक में पदाधिकारियों को बनाने के लिए कहा है। जैक इस बार मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों की टॉपर लिस्ट नहीं करेगा जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से फैसला लिया गया है कि इस बार साल बोर्ड परीक्षाओं के स्टूडेंट की टॉपर लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। इसके अलावा जैक की ओर से भी स्पष्ट कहा गया है कि इस बार टॉपर की सूची जारी नहीं होगी। दरअसल जैक मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तीनों संकायों का रिजल्ट तो जारी करेगा, लेकिन वह कुछ खास तरह की ही सूचनाएं देगा। मसलन सिर्फ कितने परीक्षार्थी शामिल हुए हैं, कितने उत्तीर्ण हुए हैं, कितने फेल, कितनों का रिजल्ट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डिवीजन आया है। नदी पार करने के दौरान हुआ हादसा, ट्रॉली पर लोड बाइक भी डूबी, ड्राइवर और मजदूरों ने तैरकर बचाई जान। मनिका थाना क्षेत्र के जानहो गांव स्थित महिला नदी में आई बाढ़ में रविवार को एक ट्रैक्टर ट्रॉली समेत बह गया। ट्रैक्टर पर सवार ड्राइवर और 2 मजदूरों ने किसी तरह तैरकर नदी पार की और अपनी जान बचाई। इस हादसे में ट्रॉली पर लोड एक बाइक भी नदी में डूब गई। ड्राइवर नदी को पार कर रहा था और इसी बीच पानी के तेज बहाव से यह घटना हुई। रविवार के दिन को हुई तेज बारिश की वजह से नदी का जल स्तर बढ़ गया था। ड्राइवर ट्रैक्टर लेकर बंधुआ गांव में जानहो की ओर जा रहा था। ग्रामीणों ने ड्राइवर को नदी पार नहीं करने की सलाह दी, लेकिन वो माना नहीं। अब 22 घंटे मिलेगी बिजली, अधिकारियों के आश्वासन पर प्रस्तावित भूख हड़ताल टला। पश्चिम सिंहभूम के चक्रधरपुर विद्युत विभाग के विधायक सुखराम उरांव का प्रस्तावित भूख हड़ताल की घोषणा के बाद राज्य सरकार गंभीर हो गई है, जिसके बाद बिजली विभाग के वरीय अधिकारियों ने विधायक को भरोसा दिलाया कि अब 20 से 22 घंटे निर्बाध बिजली की आपूर्ति की जाएगी। चक्रधरपुर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की लचर व्यवस्था को लेकर 20 जुलाई से विधायक ने भूख हड़ताल करने की घोषणा की थी।
फिर शुरू हुआ धर्मांतर का कारोबार, भाजपा ने उठाया सवाल। राज्य के अलग अलग जिलों में धर्मांतरण की शिकायत सामने आ रही है, जिसे लेकर प्रदेश भाजपा ने सवाल उठाए हैं। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता और सांसद दीपक प्रकाश ने इसे लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। सोशल मीडिया पर उन्होंने इस संबंध में अपना विरोध जताया। अखबारों में प्रकाशित खबरों के कथन लगाते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के सीएम की धर्मांतर के आरोपी को शहीद बनाने में लगे हैं। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। मुंबई में आसमानी कहर, कई इलाकों में डूबे बादल, फटा 24 की मौत। मुंबई में लगातार तेज बारिश हो रही है, कई इलाकों में लैंडस्लाइड और जल भराव हो गया है। पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने ट्वीट पर बताया कि मुंबई में बादल फटने की घटना से सामने आई है। अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। शनिवार रात 11 बजे से लेकर रविवार सुबह 4 बजे के बीच इन 5 घंटे के दौरान शहर के कई इलाकों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज हुई। राहत कार्य और जरूरतमंदों की। मुंबई में हादसों पर पीएम मोदी ने दुख मुआवजे का किया ऐलान। मुंबई में भारी बारिश की चेंबूर और बिकरोली में कुछ झोपड़ियों पर दीवार गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई। वहां कई अन्य लोगों को फंसे होने की संभावना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने मारे गए लोगों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 का मुआवजा देने की घोषणा की है। मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मदद दी जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी इस हादसे पर दुख जताया है। कर्नाटक में नाइट कर्फ्यू घटा, आज से 50% क्षमता के साथ खुलेंगे थिएटर। कर्नाटक में नाइट कर्फ्यू में थोड़ी राहत मिली है। अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सरकार ने 19 जुलाई यानी सोमवार से मल्टीप्लेक्स थिएटर और इसी तरह के स्थानों के 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है। इस दौरान यहां कोविड नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। साथ ही 26 जुलाई से कोविड वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लेने वालों को कॉलेज और विश्वविद्यालय में जाने की अनुमति दी जाएगी। हरियाणा में 1 हफ्ते के लिए बढ़ा लॉकडाउन। हरियाणा में लॉकडाउन 1 हफ्ते और बढ़ा दिया गया है। सरकार ने इसकी अवधि 26 जुलाई तक बढ़ा दी है। इसको लेकर हरियाणा सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्र 31 जुलाई 2021 तक बंद रहेंगे। सभी दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक खोली जा सकेगी। मॉल जरूरी हिदायतों के साथ सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुल सकते हैं। बकरीद पर कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील देने का केरल सरकार का फैसला अनुचित। आईएम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बकरीद के मौके पर कोविड-19 प्रतिबंधों में छूट देने के केरल सरकार के फैसले को अनुचित बताया। आईएमए ने एक बयान में जारी कर कहा कि मेडिकल इमरजेंसी के इस समय यह सही नहीं है। आईएमए ने देश और मानव हित में केरल सरकार इस फैसले को वापस लेने का आग्रह किया। यूपी सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर रद्द की कांवड़ यात्रा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर राज्य में कांवड़ यात्रा रद्द करने की घोषणा की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कांवड़ यात्रा को अनुमति देने के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूपी सरकार सोमवार तक अपना फैसला बताए, वरना यह आदेश जारी करेगा। केरल में सामने आए जीका वायरस के 5 और मामले, कुल मामले बढ़कर 35। केरल की स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज ने शनिवार को बताया कि राज्य में 5 और लोगों को जीका वायरस संक्रमण की पुष्टि के बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। जॉर्ज ने आगे बताया कि इसमें से 24 संक्रमित मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 11 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। तमंचा लेकर ससुराल पहुंचा युवक, पत्नी से बोला साथ चलेगी या गोली खाओगी। ससुराल से नाराज होकर एक महिला अपने मायके चली गई। काफी दिनों तक अब महिला जब घर नहीं लौटी तो उसे लेने के लिए कन्नौज निवासी उसका पति तमंचा लेकर अपनी ससुराल अजीतगंज पहुंच गया। गांव स्थित ससुराल में उसने तमंचा लहराया, पत्नी को तमंचा दिखाया और बोला साथ चलना है या गोली खाओगी। इसके बाद वह तमंचा लेकर गली में घूमने लगा। मोहल्ले के लोगों ने उसे देखा तो पुलिस को बता दिया। खबर पाकर पुलिस आरोपी को तमंचा सहित गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। असम में सीएम शर्मा ने 163 करोड़ के अवैध ड्रग्स में खुद लगाई आग, जीरो टॉलरेंस को दिया आदेश। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार और रविवार को 4 अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लिया, जहां अवैध ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को संदेश देने के लिए लगभग 163 करोड़ रुपए की जब्ती की गई थी। मध्य असम के दीपू, गोलाघाट, ब्रह्मपुरा और हाइजोई में हुए कार्यक्रम इस साल मई में सत्ता में लौटने के बाद अवैध मादक पदार्थों के व्यापार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार चल रहे अभियान का हिस्सा थे। संसद का मानसून सत्र आज से 31 विधाय पर होगी चर्चा, लोकसभा अध्यक्ष ने की सर्वदलीय बैठक। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार से शुरू हो रहे
संसद के मानसून सत्र से पहले विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसद मानसून जुलाई आज 13 अगस्त तक चलेगा। इसमें कुल 19 बैठक होगी। संसद की कार्रवाई के दौरान कोरोना नियमों के पालन होगा। मेरी सभी पार्टियों के साथ चर्चा हुई। संसद के विभिन्न मुद्दों पर सार्थक और सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। इस सत्र में छोटे दलों को भी पर्याप्त समय दिया जाएगा। जनसंख्या नीति जरूरी है, लेकिन चुनाव के लिए इसका इस्तेमाल सही नहीं है, संसद राउत ने कही बड़ी बात। शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत ने योगी सरकार की जनसंख्या नीति पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम यूपी में इन कानून का असर देख रहे हैं, इसके बाद इस पर निर्णय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने कभी भी जनसंख्या नीति का विरोध नहीं किया। संजय राउत ने कहा कि यूपी बिहार में जैसे राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण में नहीं है, इसका असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ता है। बेरोजगारी, महंगाई जैसी समस्या बढ़ती है, इसलिए हम पहले इस कानून पर असर देखेंगे, फिर कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड और यूपी के बाद दिल्ली में भी कोविड-19 के मद्देनजर कांवड़ यात्रा रद्द। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में कांवड़ यात्रा रद्द करने के एक दिन बाद दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में कांवड़ यात्रा रद्द कर दी है। दिल्ली में यात्रा से संबंधित किसी भी समारोह या जुलूस की अनुमति नहीं है। उत्तराखंड ने भी लगातार दूसरे साल कांवड़ यात्रा रद्द कर दी है। क्या है यूरोप में आई भयानक बाढ़ की वजह, जिसके कारण 180 से ज्यादा लोगों की हो गई मौत। जर्मनी और अन्य पश्चिमी यूरोपीय देश का भयानक बाढ़ का सामना कर रहे हैं, जिसके चलते रविवार तक 183 लोगों की मौत हो चुकी है। इसे लेकर जलवायु वैज्ञानिक जीन जेजेल ने कहा, ठंडे तापमान के चलते अधिक ऊंचाई वाले इलाकों पर पानी से लदी हवा का द्रव्यमान अवरुद्ध हो गया, जिससे 4 दिन बाद हवा इन क्षेत्रों में बनी रही। दिल्ली में नकली टाटा नमक बेच रहे फैक्ट्री का भंडाफोड़, मालिक हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने दिल्ली से बरवाला में पिछले 1 साल से टाटा नमक के नाम पर नकली नमक बेच रही एक फर्जी फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए इसके मालिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फैक्ट्री में छापेमारी के दौरान 2640 किलोग्राम नकली नमक के पैकेट समेत ब्रांडेड पैकिंग की सामग्री और कई मशीनें भी जब्त की है। आग के घेरे में खड़े होकर टीडीपी वर्कर्स ने आंध्र प्रदेश में किया ईंधन की बढ़ती कीमतों का विरोध। आंध्र प्रदेश के लेनोर में शनिवार को टीडीपी कार्यकर्ताओं ने आग के घेरे में खड़े होकर ईंधन की बढ़ती कीमत का विरोध करते हुए नारेबाजी की। इसका एक वीडियो सामने आया है। गौरतलब है कि कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर से अधिक हो गई है। वहीं शनिवार को भी पेट्रोल की कीमत में 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज हुई। ओवैसी की पार्टी AIMIM का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक, लगाई गई मस्क की फोटो। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का आधिकारिक ट्वीट अकाउंट रविवार को कथित तौर पर हैक हो गया। हैकर्स ने अकाउंट को प्रोफाइल फोटो को बदल कर वहां टेस्ला के CEO एलन मस्क की फोटो लगाई और यूजर्स ने से एलन मस्क दिख रहा है। हैकर्स ने एलन मस्क के क्रिप्टो करेंसी से जुड़े ट्वीट पर प्रतिक्रिया भी दी और क्रिप्टो करेंसी की समर्थन किया। दिल्ली के इंडिया गेट के बाद अब मेरठ में भी जलेगी अमर जवान ज्योति। दिल्ली की इंडिया गेट के बाद अब मेरठ में भी अमर जवान ज्योति जलाई जाएगी। इसी साल स्वतंत्र दिवस के दिन अमर जवान ज्योति लगाए जाने की तैयारी है। इसके लिए ढांचा बनकर तैयार हो गया है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ ये पाइपलाइन भी बिछा दी गई है। यह अमर जवान ज्योति जलाने की मांग वाली फाइल पिछले 23 साल से लटकी हुई थी। बता दें कि मेरठ में 10 मई 1857 के दिन क्रांति की ज्वाला फूटी थी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।